एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पूरे एक साल जिसके लिए मेहनत की, जिसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी हर वीडियो देखी, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फाइनली वो दिन आ गया है जब उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, जब आप उस मेहनत को शो करोगे बाय राइटिंग योर आंसर्स ऑन द 7th of March। देखो यार, एसएससी पेपर कैसा जाए, आपको कितने मार्क्स आएंगे, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इस पॉइंट पे आप ये सोचो कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल यू आर गिविंग योर सोशल स्टडीज पेपर। इसको बहुत ध्यान से सुनना एंड फॉलो करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नो गाइस, जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, जो आपका रीडिंग टाइम होता है उसमें मेक श्योर कि आप जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसको खोलो और उसके इंस्ट्रक्शंस एक बार ब्राउज थ्रू कर लो। वैसे तो सिमिलर इंस्ट्रक्शंस होंगे, है ना। उसके बाद जल्दी से सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। पहले जो आपके ऑप्शन क्वेश्चन 5, 4, 3 वाले जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस है उनको पढ़ के जो है अपना ऑप्शन चूज करके एक डॉट लगा दो वहां पर कि यार ये वाला मुझे आता है, ये वाला मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो कि कितने आपसे सॉल्व हो रहे हैं। वापस से क्वेश्चन पेपर में डॉट वॉट लगाने से, कुछ मार्क करने से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जामिनर आपको रूम से बाहर निकाल देगा। थोड़ा बहुत यू कैन जस्ट हैव अ मार्किंग, राइट, कि इतना 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 आपका आंसर है। उससे आपका काफी टाइम बचता है और आपको एक आइडिया भी लगता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा दिया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है उस 15 मिनट में, तो आप केस बेस्ड क्वेश्चन को ब्राउज थ्रू कर सकते हो टू सी अगर केस बेस्ड क्वेश्चन बुक से आया है या बाहर से आया है। अगर बुक से आया है तो जल्दी जल्दी उसके क्वेश्चंस पढ़ के समझ लो कि यार ये मेरा आंसर होगा, है ना। तो योर 15 मिनट्स हैव ऑलरेडी रेड्यूस्ड योर राइटिंग टाइम बाय हाफ एन आवर, अगर आपने ये सारी चीजें आप कर पाए हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वो कर लिया, सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन से सेक्शन से हमें पेपर शुरू करना चाहिए, तो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपने अपने प्री बोर्ड्स में किया, उससे पहले किया, जो आपने उससे सीखा उसको लागू करो, है ना। लेट अस से क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा फील हुआ कि यार एमसीक्यू तो मुझसे नहीं हो रहा है ना, आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो सेक्शन ए आखिरी में करना, या 2-3 पेजेस छोड़ दो सेक्शन ए के लिए और फिर उसको बाद में वहां पर अटेम्प्ट कर लेना, है ना। 5 मार्कर से शुरू करना जो आपको अच्छी तरीके से आता है। तो योर टाइम मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड, अपॉन व्हाट यू नो इन द पेपर वगैरह वगैरह। ट्राई करो, डोंट स्टार्ट विद अ सेक्शन जिसमें आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट कर देता है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि एसएससी पेपर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पहले खत्म हो जाए, जिससे आपको टाइम मिले रिविजन का और रिव्यू का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की। देखो यार, सोशल स्टडीज का पेपर ना 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपको क्या लिखना है और एक आपको कैसे लिखना है। अगर हम बात करते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मतलब इन जनरल, तो हमेशा याद रखो कि एसएससी पेपर को शुरुआत से ही बहुत फास्ट स्पीड में लिखो, है ना। अगर आप शुरुआत में बहुत सुंदर और बहुत धीरे लिखोगे, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आखिरी में आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आपके क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, है ना। तो आपको फास्ट स्पीड में लिखना है, अपनी स्पीड शुरू से ही पकड़नी है। सुंदर राइटिंग पे इतना मत फोकस करो, ट्राई करो कि आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा नीट है, और अगर नीट नहीं है तो फिर स्पेस छोड़ छोड़ के अपने वर्ड्स लिखो, है ना। हमेशा एक नया सेक्शन एक नए पेज से शुरू करो। अगर आपका सेक्शन ए आधे में खत्म हो जाता है तो वहां क्रॉस करके PTO जरूर लिखना। एज आई हैव टोल्ड यू, इन्विजिलेटर्स बहुत बार ये बोलते हैं कि इससे काफी हेल्प होती है उनको, दे नो कि अगला पेज उन्हें टर्न करना है ना। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं, अगली बार से कर लेना, है ना। आप जब आप अपना क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के नया आंसर अपना लिखना, है ना। डोंट बी लाइक कि वहीं पर घुसा के मैं बिल्कुल ही आंसर लिखूंगा। स्पेस छोड़ के लिखना, आंसर को आपको पॉइंट्स में लिखना है। यू ऑलरेडी नो कि कीवर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पर एक और चीज है, लेट अस से कि एक क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, 5 मार्कर का क्वेश्चन, पर आपको 3 पॉइंट्स ही याद है। अब ऐसा कभी मत करना कि आप बेफजूल की चीजें शुरू में लिख रहे हो और फिर 3 पॉइंट्स आखिरी में लिख रहे हो। तो क्या होगा, बेफजूल की चीजें पढ़ के एग्जामिनर कहेगा यार इसको तो नहीं आता, इसको कम मार्क्स दूंगा। लेकिन अगर आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको शुरुआत में लिखोगे, फिर बाकी 2 पॉइंट्स में आप ऐसी बेकार की चीजें थोड़ा घुमा फिरा के लिखोगे, कोई बात नहीं। हो सकता है एग्जामिनर शुरू के 3 लाइन पॉइंट्स पढ़ के समझे कि यार इस बच्चे को तो अच्छा आता है और ज्यादा मार्क्स दे दे। तो हमेशा याद रखना है दैट इवन इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सटेंड योर आंसर फॉर अ 5 मार्कर, शुरू में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखो, फिर अपने पॉइंट्स रिपीट करो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स है आपके एसएससी पेपर के लिए। अच्छा, केस बेस्ड क्वेश्चन में याद रखना कि अगर आप बिना केस पढ़े अपना क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मोस्टली अगर केस बाहर से है तो आंसर केस में ही है, वहीं पर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, मैप क्वेश्चंस पे आते हैं। मैप आई नो काफी बच्चों का एक बहुत बड़ा, जैसे मेरे लिए भी इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग अनसर्टेन कि क्या याद रहेगा क्या नहीं। तो अगर आपको जनरली भी स्टेट याद है ना, तो पूरा स्टेट मार्क करके मत आ जाना, क्योंकि उसमें डेफिनेटली 0 मिलेगा। स्टेट में कहीं तो एटलीस्ट मार्क करके आ जाना अंदाजे से कि जो आपको लग रहा है। हो सकता है कि फुल 1 नहीं तो आधा नंबर तो आपको एग्जामिनर दे दे। एक और क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं तो क्या हम दोनों आंसर्स लिख के आ सकते हैं? तो ऐसा मत करना, अगेन उससे आपके मार्क्स लूज आउट हो सकते हैं, एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से जो ऑप्शन आपको बहुत अच्छा आता है आप सिर्फ उसी को करें। अब लेट अस से यू गेट अ क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, तो यार प्लीज उसको स्किप मत करना। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट सीबीएसई में ना एक रूल है कि जो एग्जामिनर है उसको बोला जाता है कि अगर टिक है तो उसके कुछ तो मार्क्स आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी आता है आप लिखो। देखो क्वेश्चन में क्या कीवर्ड्स है, उससे रिलेटेड कभी तो आपने लाइफ में उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में लिख के आ जाओ, ठीक है। दैट विल एंश्योर कि एटलीस्ट आपको बेसिक मार्क्स मिले रादर देन नथिंग। एमसीक्यू की बात करें तो यूजुअली एमसीक्यू बहुत ज्यादा इजी आते हैं, बट कुछ एमसीक्यूज आपको पता है ट्रिकी आते हैं। तो यार एक तो याद रखना कि एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस भी लिखने हैं ए, और ऑप्शन के सामने आंसर भी लिखना है जो है, यू कांट जस्ट राइट योर ऑप्शन एंड कम होम, है ना। तो ऑप्शन के सामने आंसर भी लिखना है, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, बाद में उस पे आओ। असर्शन रीजन पे ओवरथिंक मत करो। अगर फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लग रहा है कि ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दीज आर सम टिप्स दैट आई वांटेड टू गिव टू यू बिफोर यू गो एंड गिव योर सोशल स्टडीज एग्जामिनेशन। बाकी यार देखो, याद रखो कि सीबीएसई चाहता है कि आपके अच्छे मार्क्स आए। यू नो आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। नेवर थिंक यार पेपर तो यू नो समझ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने लिखा है उसके आपके मार्क्स मिलेंगे, एंड यू विल ऑलवेज गेट मोर देन यू थिंक यू विल गेट, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सोशल स्टडीज एग्जामिनेशन। आई होप मैंने आपकी मदद की इन द एंटायर वन एकेडमिक ईयर। एंड फोर्थ के आना, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट, बाय बाय।